कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम संसार में आए हो, मनुष्य का शरीर मिला है, दो काम जरूर करो। एक तो साहेब को बंदगी। साहेब कौन है? साहेब का मतलब ये नहीं कि जो कबीर पंथी वही साहेब। साहेब का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति, उसको साहेब कहते हैं। उनको बंदगी करो। बंदगी कैसे करो? बंदगी का अर्थ क्या होता है? बंदगी का अर्थ होता है नमस्कार। किसको नमस्कार करना है? जो सज्जन लोग, सदाचारी हैं जो लोग, उनके पैर छुओ यदि तुमसे बड़े हैं लोग। उनको सर झुकाओ जो महान पुरुष हैं, उनके पास में जाकर बैठो, उनकी वाणी सुनो। बंदगी का अर्थ केवल चरण छूना ही नहीं है, बंदगी का सच्चा अर्थ है उनके आचरण को भी छू लो। चरण छूते छूते आचरण छूना भी सीख लो। जिनके चरण छू रहे हो उनके आचरण कब छुओगे? जिनके दर्शन कर रहे हो उनके मार्गदर्शन में कब चलोगे? जिनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हो उनके बताए हुए पथ पर कब कदम बढ़ाओगे? सज्जनों को नमस्कार कीजिए। शीलम अनारि सेवा। अनाड़ी की सेवा मत करो। अनाड़ी मतलब मूर्ख, अज्ञानी, चरित्रहीन। उसकी सेवा करने को चाणक्य ने मना कर दिया, क्योंकि जिसकी तुम सेवा करते हो उसके स्वभाव, वाणी, आचरण, व्यवहार, कर्म का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करना चाहिए। और फिर अगली बात जो बताया है कि भूखे को कुछ दे। ये सारा संसार भूखा है। जो लोग भोजन करके आए हैं वो भी भूखे। जिनके पेट में भूख नहीं है फिर भी भूखे। जिनका पेट भर चुका है तो भी भूखे। भोजन की भूख केवल भूख नहीं है, भोजन की भूख के अलावा भी बहुत सी भूख है। किसी के मन में गुरु के दर्शन की भूख है। तुम कहते हो चलो भोजन कर लो, वो कहता नहीं, हम दर्शन करेंगे। दर्शन की भूख है। कितने लोगों के मन में सत्संग की भूख है। भोजन मिले, एक दिन ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन सत्संग मिल जाए। हमारे आश्रम पर कई भक्त आते हैं तो हमारे संतगण कहते हैं चलो भोजन कर लो। बोले भोजन बाद को करेंगे, पहले सत्संग सुनेंगे। सत्संग की भूख है। और जिसके मन में दर्शन की भूख है, सत्संग की भूख है, भक्ति की भूख है, प्रेम की भूख है, समझ लेना अब उसके जीवन के कांटे भी फूल बन जाएंगे। अब उसका जीवन सजीवन हो जाएगा, उसकी पीड़ा भी वीणा बन जाएगी। ये सारा संसार भूखा है। इस सभा में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल में गुरु जी का प्रवचन सुना है? हाथ ऊंचा करके बताइए। जिन्होंने मोबाइल में गुरु जी का प्रवचन सुना है हाथ ऊंचा करो। अभी टाइम है हाथ ऊंचा करने का, फिर हाथ ऊंचा होगा भी नहीं। अभी भी आधा मिनट बच गया है। जिन्होंने प्रवचन सुना है मोबाइल में वो हाथ ऊंचा करो, पूरा ऊंचा करो, आधा मत ऊंचा करो, पूरा सीधा करो। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। बस अब नीचा कर लो, थक जाओगे। इनके सबके अंदर बाबा को साक्षात देखने की भूख थी, दर्शन करने की भूख थी। अनाउंस बंद करा दें कृपया, अनाउंस बंद करा दें, सब व्यवस्था हो चुकी है। अब कोई बोले ना। जल्दी जाइए मुकेश, दौड़ छलांग मार दे। साहिब बंदगी। कोई ऐसा भी व्यक्ति तुम्हारे घर में है जो तुम्हारे प्रेम का भूखा है? जिसको प्रेम नहीं मिलता है उसका मन भी दुखी हो जाता है।
इसलिए ये मत सोचना कि भोजन से ही हर आदमी संतुष्ट होता है। अतिथि का सत्कार, सबसे बड़ा अतिथि का स्वागत प्रेम। अतिथि से प्रेम से बोलिए और प्रेम से बिठाइए, अतिथि का दिल गदगद हो जाता है। अतिथि को श्वेतोत्तर उपनिषद में देवता का स्थान दिया गया है। ऋषि मुनियों ने अतिथि को देवता कहा। इसलिए अतिथि बन करके किसी के घर में जाइए तो देवी और देवता की तरह मेहमान बन करके रहिए। देवी देवता का मतलब क्या होता है? देवी देवता के सामने जो भी भोग लगा दो, देवी देवता नाराज नहीं होते हैं। शंकर जी के सामने धतूरा रख दो तो भी ठीक है, बेल पत्र चढ़ा दो वो भी ठीक है, दूध चढ़ाओ तो भी ठीक है, चावल रख दो वो भी ठीक है, कुछ न रखो तो भी ठीक है। ये है देवी देवता। अगर किसी के घर में अतिथि बनकर गए हो, अगर खिचड़ी खिला दे तो मुस्कुरा कर खिचड़ी भी खा ले। खीर खिला दे तो प्रसन्न होकर खीर भी खा लेगा। और खाने के बाद 2 शब्द जरूर कह देना कि आपने बहुत प्रेम किया और स्वागत किया, हम बहुत आविर्भूत हैं आपसे, आपको धन्यवाद देते हैं। समाज में 2 चीजें घटती चली जा रही हैं। नंबर 1, धन्यवाद घटता जा रहा है और आशीर्वाद घटता जा रहा है। बड़े लोग आशीर्वाद देने में कंजूस हो गए हैं और छोटे लोग धन्यवाद देने में मक्खी चूस हो गए। छोटों को अपने से बड़ों को धन्यवाद देना चाहिए और बड़ों को अपने से छोटों के लिए हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। और रोज रोज आशीर्वाद दोगे, रोज रोज आशीर्वाद लोगे तो याद रखना एक दिन आशीर्वाद फलेगा भी। आशीर्वाद में शक्ति होती है। अभी श्री बलदेव शाह जी आए थे नेपाल से, कह रहे थे कि आपके आशीर्वाद से बेटे को आंख अस्पताल में नौकरी मिल गई। एक माता जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद हमने ही दे दिया था किसी को तो उसको पुत्र लाभ हुआ, आपने तो दिया नहीं, आप तो आए नहीं, आप तो हजारों कोस दूर थे, लेकिन हमने दे दिया कि गुरु जी के नाम से आशीर्वाद है, जाओ बच्चा होगा। और उसको हो गया गुरु जी। याद रखना ऐसा से। नाम है चंद्रकांति देवी, ग्राम चितवनिया, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। उन्होंने फोन में बताया तो हमने कहा बच्चा तो हो गया लेकिन हमको क्या हुआ? बोले तुमको 1100 रुपया मिले और क्या? तो हमने कहा 1100 में बच्चा बांट रही हो? अरे भागे भूत की लंगोटी भली। तुम सच्चे गुरु जी के भक्त हो तो गुरु का नाम लेकर के अगर तुम भी किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो आशीर्वाद फलित हो जाएगा। सच्ची भक्ति करो, वहां गुरु की जरूरत नहीं है। केवल तुम गुरुदेव का ध्यान लगाकर अंतरात्मा से बोल दो कि मेरे गुरु का यह आशीर्वाद है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा। और धन्यवाद भी दीजिए। आज अभी धन्यवाद का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्य आयोजक श्री भोला राम बोलते कि भोला प्रसाद शाह जी सबको धन्यवाद ही दे रहे थे।
वे शब्दों में बोल नहीं पा रहे हैं जितना उनके अंदर गांव के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, कमेटी के प्रति, जितना ये जमीन जिन्होंने दिया सत्संग करने के लिए, भंडारा करने के लिए, उनके प्रति, और जितना मेहनत करने वालों के प्रति, साधु संतों के प्रति उनके भीतर भाव भरा है, वे शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाव इतना बड़ा है, समुद्र भी छोटा है, इतना बड़ा भाव भरा है। थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया। कभी माइक में तो बोले नहीं तो माइक भी ऊंचे नीचे हो जाता था। हम लोग बार बार कहते थे माइक थोड़ा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। हम लोग तो माइक के खिलाड़ी हो गए, कहाँ लगाना है निशाना हम जानते हैं। पर जो आदमी पहली बार गुरु के प्रेम में माइक पकड़ ले तो उसको लगता माइक नहीं पकड़ा हूं, सांप का फन पकड़ा, डर लगता। ये रीना देवी मुखिया बोलने में बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन जब माइक पकड़ा उसने तो बाबा के सामने तो संकोच भी लगता है। हमारे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं कि आप बैठते हो, हमको डर लगता है। सरपंच पूजा देवी, अभी जो चादर दिया था, तो रीना कौन है? मुखिया रीना, वो कहाँ गई? चली गई, उसको तो रजाई देना चाहिए था। सरपंच ने चादर दिया और मुखिया कुछ नहीं दिया, उसके घर से रजाई लेकर आऊंगा। बुलाओ मुखिया को, ढूंढो, खाम खान निकल गई। हाँ, ले आ रजाई गद्दा दोनों। साहिब बंदगी, सरपंच पूजा ने चादर दिया और थोड़ा बोली भी। अंजना जी ने भी सबको धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने से कार्यकर्ताओं की थकान मिट जाती है। धन्यवाद देने से काम करने वालों के मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है। और धन्यवाद देने से याद रखना, काम करने का उत्साह 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। और ताली बजाने से बहुत बड़ा उत्साह बढ़ता है। तुम ताली नहीं बजाते हो, जोर से बजाओ ताली, सब मिलके बजाओ। ये बात, आशीर्वाद देने से भी मनोबल बढ़ जाता है। नेगेटिव बात बोलने से मनोबल टूट जाता है। अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो याद रखना, मनोबल बढ़ाने वाली बात बोलिए। आप चाहते हैं कि हमारा पति बहुत उन्नति करे तो पति के मनोबल को बढ़ाने वाले शब्द बोलिए। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलो। शब्द में तलवार नहीं है, गोली बंदूक नहीं है, लेकिन शब्द बहुत ताकतवर है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकी तिनका सरी को काज। शब्द की चोट लग जाती है, पति अपने घर परिवार को छोड़ करके काशी तीर्थ में जाकर गंगा किनारे बैठकर भजन करने लग जाता है। पत्नी ने कोई ऐसे शब्द कह दिया जिस शब्द से पति को चोट लग गई। डंडे की चोट 2-4 दिन में ठीक हो सकती है, लेकिन शब्द की चोट तो वही सह सकता है जिसके पास बहुत बड़ा कलेजा होता है। शब्द शब्द बहुअंतरे सार, शब्द मत लीजे कहीं कबीर जह सार, शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। याद रखना, शब्द की शक्ति को पहचानना। किसी गांव में 2 बच्चों में दोस्ती हो गई। दोनों बच्चे आपस में दोस्ती कर ली। कितने लोगों के दोस्त बहुत होते हैं और कितने लोगों का न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। और कबीर साहब कहते हैं
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अधिक दोस्ती भी समय को बर्बाद करने का काम करती है। अधिक दुश्मनी आपके लिए चिंता का कारण बनती है। जितने ज्यादा दोस्त बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा समय तुम्हारा लॉस होता चला जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि विद्यार्थी का दोस्त केवल माता और पिता हैं। दूसरों को दोस्त मत बनाइए। बॉयफ्रेंड तो कभी नहीं बनाना चाहिए, ना तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड एक दिन गला काट देगी और बॉयफ्रेंड एक दिन हाय हाय करके भाग जाएगा। ये बॉय बोलेगा हाय और भाग गया। इसलिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से भी पिंड छोड़ाइए। सभी विद्यार्थियों के लिए, बेटियों के लिए और बच्चों के लिए निवेदन करता हूँ, बॉयफ्रेंड मत बनाना और गर्लफ्रेंड भी मत बनाना, क्योंकि स्त्री पुरुष लड़का लड़की में बैटरी जैसा प्लस माइनस जैसा आकर्षण होता है। स्त्री की साड़ी को देख करके पुरुष के मन में वासना झंकृत हो जाती है। पुरुष को देख करके स्त्री का मन विवेक ना हो तो विचलित हो जाता है। लड़का लड़की जब दोस्ती करते हो, दोस्ती का अंत विषय भोग और व्यभिचार में जाकर हो जाता है। इसलिए संत और साध्वी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। नारी पुरुष दो हो त्यागी, तदपि रक्षिए जिम तृणयागी। तुलसीदास कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों तो भी उनको ऐसे दूर रहना चाहिए दोनों को एक दूसरे से, जैसे आग और फूस को दूर दूर रखने से ही सुरक्षित होता है। आग फूस पास पास में रख दोगे, आग लग जाएगी, सब जलकर राख हो जाएगा। फिर ना आग बचेगी ना फूस बचेगा, केवल राख बचेगी। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। नारियां जो ब्रह्मचारिणी है उनके लिए पुरुष की संगत कुसंग है, और पुरुष जो ब्रह्मचारी है माताओं बहनों की संगत उनके लिए कुसंग का काम करती है। दूरियां बना कर रहिए। दोनों बच्चे आपस में दोस्त बन गए। भगवान कृष्ण और सुदामा जैसे दोस्त बने। दोस्ती हो लेकिन धर्म के रंग की दोस्ती होना चाहिए। केवल मन की चंचलता की दोस्ती ना हो। और धार्मिकम कृतज्ञम जितेंद्रियम स्थितम स्थिताम। दोस्ती उससे करो जो धार्मिक हो। दोस्त उसको बनाओ जो कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, और जो जितेंद्रिय हो, जिसका मन स्थिर हो, चंचल ना हो, उसको दोस्त बनाइए। मित्रम त्याग चेष्यते, जो मित्रता को त्यागने की चेष्टा ना करे, अखंड मित्रता रखे, उसको दोस्त बनाइए। कितने लोगों के हजारों दोस्त हैं, काम के एक भी नहीं। चाय पीने वाले दोस्त बहुत हैं, फोन देने वाले कोई दोस्त नहीं। चाय पीने का नंबर आया तो लाइन लगी हुई।
आओ जी पियो जी, जाओ जी फिर आओ जी, फिर पियो जी मुस्कराओ जी। लेकिन जब कुछ सहयोग देने का नंबर आया तो सब चले गए जी, कोई नहीं मिला जी। आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा, रूपेश सिंह लैला मजनू। अब तो लैला मजनू की जरूरत ही नहीं है, घर घर लैला है और घर घर छैला है। घर घर मजनू, घर घर गजनू। हाँ, मंजन नहीं करते, मजनू बने घूम रहे। तो लैला मजनू का किस्सा, पुराना किस्सा। लैला एक लड़की थी जिसकी दोस्ती मजनू से हो गई थी। लैला का पिता बहुत सख्त था। एक दिन उसने मजनू को लाठियों से पीटा, बहुत मारा मजनू को, लहूलुहान हो गया मजनू, घायल हो गया मजनू। और लैला को भी पिटाई किया। ये पिटाई भी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने जमाने से पिटाई चल रही है, अभी तक पिटाई चल ही रही है। बहुत पीटे गए लोग, फिर भी सुधरे नहीं लोग। बहुत लोगों का मर्डर हो गया, फिर भी लोगों को डर नहीं। बहुत स्त्रियां लड़कियां सब मार डाली गईं, फिर भी कोई सावधान नहीं हुआ। बहुत कुत्ते गाड़ी में लिपट कर चिपट कर मर गए, कुचल कर, लेकिन बाकी कुत्ते फिर गाड़ी के पीछे भाग रहे। बहुत से लड़के सब मार डाले गए, सब मौत के घाट उतर गए, फिर भी वो लड़के फिर वही काम कर रहे हैं। जो जिंदा बचे हैं फिर वो कुत्ते की तरह दौड़ रहे। बड़ा विचित्र जमाना है। आवा फैशन का जमाना, सासू कैसे सफरी। आवा फैशन का जमाना, सासू कैसे सफरी, सासू कैसे सफरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सफरी, सासू कैसे सफरी। लैला की पिटाई भी हो चुकी है, मजनू भी पीटा गया है। लोग पिट करके भी सुधरते नहीं। और मैं भी ज्ञान से पिटाई करता हूं, मैं पिटाई कम नहीं करता। 3 दिन से पिटाई चालू है मेरी, ज्ञान का डंडा चल रहा। तो मेरे ज्ञान की पिटाई से तो खैर लोग सुधरते भी हैं, बदलते भी, चेंज होते हैं। जो सत्संग से चेंज होते हैं ना, वो मजबूत बदल जाते हैं। शराबी शराब छोड़ देता है, जुआरी जुआ छोड़ देता है, मांसाहारी मांस छोड़ देता है, वैष्णव बन जाता है, क्रोधी क्रोध छोड़ देता है, माता पिता की गम खा लेता है। माता पिता भी हठ और जिद छोड़ देते हैं, सरल सहज हो जाते हैं। और माता पिता को चाहिए जीते जी अपने बच्चों की प्रॉपर्टी का बंटवारा हंसते हंसते करके तब जाए दुनिया से। तुम्हारे मरने के बाद बच्चों में महाभारत होगी अगर बंटवारा नहीं किया। और याद रखना, कितना ही सगा भाई हो, एक दिन बंटवारा तो होगा ही। और कितना ही आदमी का शरीर मजबूत हो, लेकिन एक दिन मृत्यु तो होगी ही। मरने से और बंटने से कोई बचता नहीं है। अब इतना जरूर है, बंटने से पहले कटने की नौबत ना आए, भाई भाई दुश्मन न हो जाए, कौरव पांडव न बन जाए, महाभारत न छिड़ जाए। इससे अच्छा है माता पिता को पहले ही बंटवारा कर देना चाहिए, और जिसकी जितनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख देना चाहिए। मार काट क्यों कराते हो? कितने माता पिता एक ही घर में सबका घर बना देते हैं, सब बच्चों का घर एक ही घर में। बोलते हम नहीं देखना चाहते हमारे बच्चे हमसे अलग हो। तुम देखना नहीं चाहते, धृतराष्ट्र कब देखना चाहते थे हमारे बच्चे मर जाए, उनके सामने सब मर के लाश हो। इसलिए कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर दो,
जब तक बच्चे प्रेम से रहे साथ में रहने दो। जिस दिन लगे कुछ खटपट होने लगी अलग अलग कर दो। गुजरात में जिस घर में माता पिता रहते उस घर में बेटे का विवाह करके बहू को लाते ही नहीं। बहू के आने से पहले नया घर बना देते हैं और नए घर में बहू को लाकर उतार देते हैं। और सासू 7 दिन रहती बहू के साथ और 7 दिन के बाद सासू अपने पुराने घर में आ जाती है और बहू से कहती है अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा पति पत्नी रहो, चाहे 9 बजे तक सो, चाहे 19 बजे तक सो, और चाहे छत पर सो, चाहे कमरे के अंदर सो, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे कूड़े दान में सो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं ये चली अपने पुराने घर में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उसी में सासू घुसी, उसी में बहू घुसी, उसी में छोटी बहू, उसी में मझली बहू, उसी में गंजली बहू, और इतनी गंजली मझली सजली पझली बहू घुस गई कि सासू भी सब किचकिच हो गया, चिल्ला चोट मच गया। सब कोई उठ नहीं रहा, कोई जाग नहीं रहा, कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई थूक रहा है, कोई उल्टी टट्टी कर रहा है, कोई जूठन डाल दिया है, सब भगमच्छर मचा दिया, पूरा घर को नरक बना दिया। और डांटते डांटते सासू बीमार हो गई, फटकारते फटकारते बाप भी बीमार हो गया। ना तो बहू सुधरी, बेटा और बिगड़ गया, बहू भी सुधरी नहीं, सब नरक हो गई जिंदगी और सब गड़बड़ हो गई। अरे इनको अलग अलग करो, बेईमानों को जाने दो। बहुत ज्यादा दिन एक साथ रखने की कोशिश मत करिए। जब तक प्रेम रहे तब तक साथ साथ, जब देख लो थोड़ा टिनमिन होने लग तो बस श्री राम जय जय राम, अलग अलग करो अपना काम। मोह मत करिए, ये ममता बहुत खतरनाक चीज है। और ये भी याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आज जाकर के शाम को बंटवारा शुरू कर दो, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। बाबा आए थे घर घर बंटवारा करके चले गए, ऐसा नहीं। एकता में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज भारत देश की सबसे बड़ी कोचिंग जिसका नाम एलएन कोचिंग सेंटर है, कोटा की, 4 भाई हैं, प्रेम महेश्वरी, गोविंद महेश्वरी, 2 भाई और हैं। चारों भाई 50 साल की उम्र के हो गए, 45 साल के हो गए, लेकिन एक साथ में हैं। उनके विद्यालय में 4 लाख विद्यार्थी कोचिंग पढ़ता है, 4 लाख विद्यार्थी पढ़ता है। याद रखना, संगठन की शक्ति को भी पहचाने। हमारे पास भी संगठन है, सैकड़ों संतों का संगठन है, हम संगठन में रहते। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में भी संगठन है। कोई कोई कुंवारी लांग मार के छलांग मार के भाग जाती है, बाकी है संगठन इनमें। तगड़ा संगठन है माउंट आबू से, है ना। संगठन की शक्ति को भी पहचानो। मधुमक्खियां जब संगठित होकर हाथी पर आक्रमण करती हैं तो हाथी हार जाता है, मधुमक्खियां जीत जाती है। संगठन की ताकत को पहचानो। लेकिन अगर मधुमक्खियां आपस में लड़ने लग जाए, काटा कूटी करने लग जाए, तो इससे अच्छा अलग अलग ही रहे तो ठीक, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। प्रेम से संगठन में रहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संगठन बहुत बड़ी चीज भी है। हमारे साथ में सैकड़ों संत है, और ये भी याद रखना सब ब्रह्मचारी है, और उनके अलावा कम से कम 1000 संत श्री विद्यानंद साहेब जैसे भी जुड़े हुए हमसे। हम उनसे जुड़े हो, हमसे जुड़े 1000 संत संगठन रखता हूं। लेकिन संगठन जो उसमें गड़बड़ मचाता उसको अलग भी करता हूं। इसलिए गलत व्यक्ति को संगठन से अलग करिए। अलग करने की भी कला सीखिए। तो लैला मजनू दोनों का किस्सा है, छोटा 2 कहानी। लैला के पिता ने घर में नजर बंद कर दिया, बाहर निकलना मना। लैला घर में
दरवाजे के भीतर बंद हो चुकी है और मजनू लैला लैला चिल्लाता हुआ सड़क पर घूम रहा। काम वासना जब ओवरफ्लो हो जाती है तो मान मर्यादा श्रम लज्जा नष्ट हो जाती है। मजनू बेशरम होकर सड़क पर घूम रहा है, लैला 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 चिल्लाता। लैला के पिता ने अपनी बेटी से पूछा, क्या करना है बोले। लैला ने कहा, पिताजी मजनू सड़क पर घूम रहा है चिल्लाता हुआ, उसके लिए किसी होटल में दूध पीने का प्रबंध कर दीजिए। दूध पीने का प्रबंध कर दीजिए होटल में, भूखों मर जाएगा। लैला के पिता ने कहा, मर जाए तो अच्छा। याद रखना, जिससे जिससे तुमको दुख मिलता है उसके मर जाने से तुमको अच्छा लगता है। इसलिए जो लोग दूसरों को दुख देते हैं तो दुख भोगने वाले लोग दुख देने वाले लोगों के लिए यही अशुभ कामना करते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा। और जिससे जिससे तुमको सुख मिलता है उसके लिए तुम शुभ कामना करते हो, इसकी उम्र 200 साल हो जाए तो अच्छा। बस्ती जिले के भक्त, महान भक्त का मेरे पास में फोन आता है तो कहते हैं, गुरुदेव जी तुम इसी तरह के बने रहना, ऐसे हंसते हंसाते रहना, प्रवचन सुनाते रहना, कभी बूढ़े न होना और जल्दी मरना मत, हम मर जाएं तब मरना, ताकि तुम्हारा सत्संग हम सुनते रहें रोज रोज नया नया। ऐसा भक्त है। बच्चे का नाम सत्यम यादव है, बैदोलिया गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश के निवासी। जिसको जिसको तुम दुख दोगे वो तुम्हारी मृत्यु की कामना करेगा, इसलिए दुख मत दिया करो। कांटे जैसे चुभने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, फूल जैसी कोमलता देने के लिए जगत में तुम आए हुए हो। फूल बन करके जियो और लोगों को कोमल एहसास कराइए, कांटा बन करके लोगों के चुभो मत।